इस वक्त जो मिडल ईस्ट है, जो मशरक़ वस्ता है, वहाँ पे जंग के बादल बहुत गहरे हो गए हैं, स्याह काले बादल छा रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी और इज़राइली जो तैयारियाँ हैं वो हमें बता रही हैं कि शायद कोई बड़ी जंग होने जा रही है। अब अगर पे मैं ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ, अगर जंग होती है तो ईरान के पास क्या है, इसराइल के पास क्या है, क्योंकि बज़ाहिर फ़िलहाल तो हमें जो साइंस मिल रहे हैं उसमें यह है कि अमेरिका इस जंग में नहीं आ रहा। अब अमेरिका नहीं आ रहा तो इसराइल ये जंग करेगा, तो इसराइल के पास कौन कौन से मोहलिक और कारगर हथियार हैं और ईरान के पास क्या है उसके जवाब के लिए। और फिर इस पे भी बात करेंगे कि ईरान की जो वॉर स्ट्रेटजी है वो क्या होगी। अब इसकी वजह क्या है कि इस पे क्यों बात करेंगे ये भी मैं आगे जाके बताऊंगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ईरान और इज़राइल का तकाबली जायज़ा क्या है। जहाँ तक ज़मीनी फ़ोर्स का ताल्लुक है, फ़ौज का ताल्लुक है, न्यूमेरिकल यानी कि नंबर ऑफ द सोल्जर्स, कोई मुकाबला नहीं है इज़राइल का ईरान के साथ। ईरान इज़ फार अवे, बहुत ज़्यादा उसके पास फोर्स है और जो ज़मीनी फ़ोर्स है वो इज़राइल से कहीं ज़्यादा है। इज़राइल के पास टैंक्स और ज़मीनी फ़ोर्स उतनी नहीं है, अगेन जो जंगी फ़ोर्स होती है, जंगी हथियार होते हैं यानी कि टैंक्स, तोपें, जितनी ईरान के पास है। और तीसरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ईरान का वो है नेवी। नेवी फोर्स में भी ईरान सब इज़राइल से बहुत आगे, आगे नहीं बहुत आगे है। इसके बाद आ जाते हैं ईरान के पास जो और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है मिसाइल्स का। मिसाइल्स ईरान मिडल ईस्ट में, मशरक़ वस्ता में नंबर के हिसाब से सबसे ज़्यादा मिसाइल उसके पास है। कोई मतलब इतने मिसाइल हैं इज़राइल उसके ईरान के पास कि उतने मिसाइल जो हैं वो इज़राइल के पास नहीं है। अब हम आते हैं कि इनकी ये जो जितने भी इनके पास हथियार हैं दोनों तरफ से, ये तो मैंने फोर्सेस की बताया है। अब आ जाते हैं कि जो कारगर हथियार हैं वो कौन से हैं। और ये जंग जो होती है, जो आजकल की जंग है, जिस तरह पाकिस्तान और भारत की आपने जंग देखी या माजी करीब की जितने भी अभी यूक्रेन में जो जंग हो रही है, ये सारी एयरफोर्स की जंग है, ये ड्रोन्स की जंग है, ये मिसाइल्स की जंग है, ये जेट फाइटर्स की जंग है। नेवी इन्वॉल्व होती है, लेकिन नेवी में भी उसमें सबसे ज़्यादा जो उसकी एयरफोर्स होती है, नेवल फोर्स की एयरफोर्स होती है, वही सबसे ज़्यादा कारगर होती है या मिसाइल होते हैं। ईरान के पास एयरक्राफ्ट हैं 551 एयरक्राफ्ट हैं, जंगी जहाज़। उनमें जो फाइटर जेट हैं वो हैं 186। और ये सारे फाइटर जेट 1979 से पहले के हैं, पुराने हैं, अमेरिकी हैं, रूसी हैं, दोनों से लिए हुए हैं, लेकिन बहुत पुराने हैं। उसके बाद ईरान फाइटर जेट नहीं ले सका, रीज़न जो भी है। इसके अलावा ईरान के पास जो एयरफोर्स है उसमें हेलीकॉप्टर्स हैं, अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं, वो 13 हैं, वो भी रूसी हैं, वो भी कोई मॉडर्न नहीं है। इसके मुकाबले में इज़राइल के पास एयरक्राफ्ट्स हैं 612 और 241 फाइटर जेट हैं। अब फाइटर जेट सुने वो कौन कौन से हैं, वो है F-35S यानी कि 5th जनरेशन जहाज़ अमेरिका का, F-15S यानी कि उनका मॉडर्न जहाज़, F-16S ये भी 16 का मॉडर्न जहाज़, ये फाइटर जेट है। 46 अपाची अटैक हेलीकॉप्टर हैं उनके पास जो अटैक कर सकते हैं। और ये जितना एयरफोर्स का मैंने असला उनके पास बताया है, ये सारे का सारा अमेरिकी है, आजमूदा है और मॉडर्न है। अब आ जाते हैं, मैंने पहले बताया था कि मिसाइल ईरान के पास ज़्यादा हैं, लेकिन मिसाइल कौन कौन से हैं और उनकी रेंज क्या है। ईरान के पास जो मिसाइल हैं वो हैं, उनकी रेंज है, पहले नंबर पे जो बड़ा मिसाइल है उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल है, वो है सिजील, 1550 किलोमीटर रेंज। और दूसरा है खैबर, 1240 किलोमीटर की रेंज। और फिर फतह हाइपरसोनिक मिसाइल है। नो डाउट मिसाइल उनके पास अच्छे हैं, लेकिन
जब हम इसके मुकाबले में इजराइल के पास देखते हैं तो उसके पास दो बड़े बैलिस्टिक मिसाइल हैं, एक जेरिको 2 और जेरिको 3। तो ये दोनों जो मिसाइल हैं इनकी रेंज 3000 किलोमीटर है, बल्कि मील है लिखा हुआ। अब आ जाते हैं एयर डिफेंस। ईरान के पास एक एयर डिफेंस सिस्टम है, वो S-300 है, रूस से लिया हुआ है, मॉडर्न नहीं है, पुराना है। इसके मुकाबले में इजराइल के पास जो एयर डिफेंस है, जो उसको उसकी एयर का डिफेंस करेगा, कोई हमला हवाई हमले से उसको बचाएगा, उसमें एक तो आयरन डॉम है, ये अमेरिका का है, बना हुआ है, सारे वैसे अमेरिका के बने हुए। आयरन डॉम है, एरो 2 है, एरो 3 है, और ये जो हैं ये जो मैंने 3 आपको बताया, थॉड भी है वैसे, जो अमेरिका का सबसे, वो कहते हैं कि बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम थॉड, वो भी पहुंचा हुआ है, पहले भी आया था। तो ये बकौल अमेरिकियों के और बड़ी आर्मीज़ के कि ये 99% इंटरसेप्शन करते हैं, ये 99% मिसाइलों को रोक लेते हैं। लेकिन आपको याद है कि हुतीज़ के मिसाइल भी लग जाते हैं कभी कभी, ईरान के भी लगे थे 1-2। तो ये इनका एयर डिफेंस है। ये तो मैंने बता दिया आपको तकाबली जायज़ा। तो तकाबली जायज़ा में ईरान को बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि जंग जो है वो होनी है एयरफोर्स की, और नेवल में ये ज़रूर है। अब मैं आपको इस पे डिस्कस करते हैं कि ईरान की स्ट्रेटजी फिर क्या होगी, उन्होंने क्या बना रखी होगी ये स्ट्रेटजी, वो उस पर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये जंग जो है, जो मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें अमेरिका शामिल नहीं हो रहा, तो ये इजराइल ही लड़ रहा है, इजराइल को वो पीछे से हाथ रखेगा। लेकिन इजराइल के पास इस वक्त तक B-2 B-52 बॉम्बर तैयारे नहीं हैं। अगर तो वो चाहता है, अगर उसका मकसद जो है वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करना है, जो कि बहुत कई किलोमीटर नीचे बंकर्स में बनी हुई हैं, तो वो तबाह नहीं हो सकती आम तैयारों से, क्योंकि उसके पास बॉम्बर तैयारे नहीं हैं, इतने हैवी बॉम्बर। तो एक तो ये साबित हो गया कि अगर बम्बर तैयारे नहीं मिलते तो इजराइल का हमला जो होगा वो एक लोगों को दिखाने के लिए ज़रूर होगा, उससे उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो तबाह नहीं होंगी। दूसरा, ईरान बहुत बड़ा है, उसकी स्ट्रेटजिक डेप्थ बहुत है, उसके पास टेरेन्स हैं, पहाड़ हैं। इसराइल इतना सा सामने पड़ा हुआ है, अगर उस पर 10 मिसाइल भी लग जाते हैं ठिकाने पे तो इजराइल के लिए काफ़ी है। और फिर जो ईरान की स्ट्रेटजी होगी वो होगी खलीज फारस और बहराए अहमर, रेड सी जिसे कहते हैं। इसमें अमरीकी जो मफादात हैं, जो अमरीकी असासे हैं, उनको निशाना बनाना, ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाना, अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाना, और आबनाए हरमुज़ जहाँ से पूरी दुनिया का तेल जो है वो गुजरता है, ये वो रास्ता है, ये चौक है एक छोटा सा, यहाँ से पूरी दुनिया का तेल गुजरता है, लेके जाता है पूरी दुनिया को, यूरोप को आगे। तो वहाँ पे वो ईरान जो है वो पूरी दुनिया का तेल जो है वो रोक देगा। यही वजह है कि तेल की प्राइसेस अब बढ़ना शुरू हो गई हैं हमले की खबरों के साथ। तो हमले की खबरें तेज़ हैं। जो IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का जो अदारा है यूनाइटेड नेशंस का, उसने भी अभी एक रिपोर्ट दे दिया है कि ईरान जो है ना उस पर वो अमल दरामद नहीं कर रहा हमारे उस पर। तो इसका मतलब ये कि उसने भी मोहर लगा दी है। अब देखते हैं कि हमला होता है या नहीं होता, लेकिन अगर होता है तो ये सिनेरियो हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। मज़ीद अपडेट के साथ हाज़िर होंगे।